हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन चैप्टर से क्लास 12th के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के। यार उसको बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उस टॉपिक की एनालिसिस कर दें। धज्जियाँ ना उड़ाते, सॉल्युबिलिटी होता क्या है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी यार क्या होता है, किसी सबस्टेंस की सॉल्युबिलिटी अगर मुझे बतानी हो तो वो कितना घुल सकता है यार, कितना उसका अमाउंट है, कितनी पावर है घुलने की। ठीक है ना, उसको कहते हैं हम सॉल्युबिलिटी। कि यार कितना हमने सॉल्यूट ले रहे हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, कोई भी सबस्टेंस कितना एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, कितना एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कि वो घुल जा रहा है, उसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी किस पर इफेक्ट कर रही है? सॉल्युबिलिटी डिफेक्ट करती है आपका नेचर क्या है सॉल्यूट सॉल्वेंट का, टेम्परेचर पर इफेक्ट करती है, प्रेशर की बात करती है। तो सॉल्युबिलिटी पहले देखेंगे, लिक्विड में घोलना है ये बात कन्फर्म है, लेकिन अब सॉलिड को कैसे घोलेंगे, क्या क्या इफेक्ट आएंगी, वो लिक्विड गैस को घोलेंगे तो क्या क्या इफेक्ट आएंगे, चलो बात करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें सॉलिड अगर लिक्विड में घोलोगे तो क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो देखो हमने NaCl लिया, NaCl सोडियम क्लोराइड और शुगर लिया, तो पानी में घोले तो घुल गया, लेकिन हमने उसको बेंजीन में डाला तो वो नहीं घुला। इसका मतलब कुछ निष्कर्ष निकल के आएगा यार जरूर। फिर हमने एक नेपथलीन लिया और एंथ्रासीन लिया, नेपथलीन लिया एंथ्रासीन लिया, उसको डाला तो पानी में नहीं घुला लेकिन बेंजीन में घुल गया। इन दोनों चीज़ों से क्या पता लगता है, लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट के साथ रहना चाहता है और नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ रहना चाहता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ये नेचर की बात करेंगे क्योंकि पहला फैक्टर यही था हमारा। ठीक है, इनमें दो फैक्टर्स आते हैं हमारी, क्या डिसोल्यूशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। तो डिसोल्यूशन से पता लग रहा है, डिसॉल्व से ही वर्ड आया डिसोल्यूशन। तो इसमें क्या है, सब जो अमाउंट होता है हमारा सॉल्यूट का, ठीक है, तो वो कितना घुल पा रहा है, डिसॉल्व एंड इट्स कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, उसकी कंसनट्रेशन इंक्रीज सॉल्यूशन में, उस प्रोसेस को कहते हैं डिसोल्यूशन। ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन क्या होगा, यानी कि अब घुल गया तो वो कुछ कोलाइड होंगे पार्टिकल्स, कुछ नहीं घुल पाएंगे, तो वही पार्टिकल्स क्या करती हैं, अपने आप को गेट सेपरेटेड आउट ऑफ अ सॉल्यूशन, उसको कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। आगे बात करते हैं सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन की। तो यार सेचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है, अब रहने दो, ठीक है, अब संतुष्ट हो गए। इसमें क्या है कि सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन कहेंगे जिसमें हम क्या करते हैं, अब सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व नहीं हो सकता, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट दिस टेम्परेचर एट दिस कंडीशन प्रेशर, उसको कहते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसेचुरेटेड इसके जस्ट अपोजिट, कि अभी और लाओ, अभी और घुल सकता है। ठीक है, तो अगर आपके अब इफेक्ट टेम्परेचर का देखेंगे, अगर आपकी कोई रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब जिसको हीट दे रहे हैं। एक्जोथर्मिक, अब जिसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाओगे तब सॉल्युबिलिटी कम होगी। एक्जोथर्मिक डबल हीट हो रही है तो काम नहीं चल पा रहा है, सिंगल से काम चलता है। ठीक है, तो यार सॉलिड अगर लिक्विड में डाल रहे हो तो प्रेशर उस पर कोई इफेक्ट नहीं डाल पाता है। ठीक है, कितना भी कंप्रेस करो, क्योंकि सॉलिड लिक्विड आर हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, ये बहुत ज़्यादा ही इनकम्प्रेसिबल होते हैं। अब बात करेंगे हम गैस फिर क्या इफेक्ट, क्या सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है जब हम गैस को एक लिक्विड में सॉल्व करवाएंगे, डिसॉल्व करवाएंगे। तो इसमें क्या होता है यार कि जो हमारी गैस की सॉल्युबिलिटी होती है ना, वो डायरेक्टली होती है प्रेशर के। ठीक है, यही बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस दोनों ही फैक्टर पर डिपेंड करती है, प्रेशर पर भी और टेम्परेचर पर भी। तो हेनरी आ गया तो ये केस आता है पूरा अलग, हेनरी ही डिफाइन करती हैं इसके बारे में, गैस कैसे घुल रहा है लिक्विड में। ठीक है, तो हेनरीज लॉ भी यही कहता है, हेनरी ने सबसे पहले डिफाइन करा था कि क्वांटिटिव रिलेशन, सबसे पहले इन्होंने दिया था रिलेशन बिटवीन प्रेशर और सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस। ठीक है, कैसे घुल रही है इसके बारे में हेनरी लॉ ने बताया था। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस एट दैट सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, अब क्या हुआ, इन्होंने ये बता दिया था कि सॉल्युबिलिटी ऐसे डिपेंड कर रही है, प्रेशर बढ़ाओगे, इसको कंपेयर कराओगे, पिस्टन लगाओगे, क्या होगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, अब इसके कंटेम्प्रेरी मतलब क्या होता है,
हेनरी इनके दोस्त थे, इस सहपाठी थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया, मैं यार ये जानता हूँ जो हमारे पार्शियल प्रेशर होते हैं ना सर, पार्शियल प्रेशर वो डायरेक्टली होता है जो हमारा मोल फ्रैक्शन के, तो अल्टीमेटली सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, मोल फ्रैक्शन के, है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इन अ सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शन टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस। तो मोल फ्रैक्शन पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली हो गया। तो उन्होंने क्या, तो ये कह रहा सही बात है, मेरा काम चल रहा है उसे मैं जोड़ दूँ, काम तेरा हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, ठीक है। उन्होंने ये कंफर्म कर दिया। तो यही लॉ दोनों ने मिलकर के ये लॉ डिफाइन कर दिया है, जो पार्शियल प्रेशर होता है ना हमारा गैस का, गैस इन वेपर फेस में, वेपर फेस में जो हमारा पार्शियल प्रेशर गैस का होता है वो डायरेक्टली होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, इसका भी निकाल ले हो ना। तो ये आता है के एच होता है हमारा हेनरीज लॉ कांस्टेंट, और हेनरी जो लॉ होता है हेनरीज कांस्टेंट वो यार किसी पर डिपेंड नहीं करता है। अगर हम ग्राफ ही बनाएं तो ये बनता है, एक पूरा स्ट्रेट लाइन बढ़ेगा, पार्शियल प्रेशर बढ़ाओगे मोल फ्रैक्शन पड़ेगा, सिंपल। तो डिफरेंट गैस है डिफरेंट के एच वैल्यूज, तो क्योंकि के एच अगर हमारा डिफरेंट गैस है उसके पास के एच डिफरेंट होगा। तो के एच किसके फंक्शन, नेचर के, जब वो डिपेंड नहीं कर रहा है तो किस पर डिपेंड करेगा, नेचर पे, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। आइए कुछ इसके, जैसे हम एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं ना, जो हमारे इसकी बात करेंगे पहले, जो एक्वाटिक स्पीसीज होते हैं ना वो मोर कंफर्टेबल होते हैं कोल्ड वाटर में, वार्म वाटर में क्यों नहीं होती। तो देखो ये होती है हमारी रिएक्शन सॉल्युबिलिटी होती। अब सारी रिएक्शन जो होती है एक्जोथर्मिक, वो एक बताया गया था एंडोथर्मिक के लिए। तो एक्जोथर्मिक क्या होगा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन बढ़ेंगे आगे जितने भी हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो देखो टेम्परेचर डिक्रीज बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, तो कोल्ड वाटर में रहना पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। अगर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है तो जो उसमें घुली हुई ऑक्सीजन आराम से सांस लेंगे, ठीक है। बात करेंगे अब जो हमारा सॉफ्ट ड्रिंक होता है, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं ना, कोल्ड ड्रिंक, तो इसमें सोडा वाटर हो जाती हैं। जैसे ये ऐसी बोतलों को हम हाई प्रेशर पर सील्ड क्यों करते हैं, क्योंकि मुझे एक CO2 उसमें डालनी होती है, CO2 को की जो सॉल्युबिलिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए करते हैं, और जो स्कूबा डाइवर्स क्या वो करती हैं, वो नीचे जाती हैं, तो नीचे जाने पर क्या होता है, प्रेशर कम होता है। तो प्रेशर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, और सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है क्या करती हैं फिर डाइवर्स उसमें सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर देती हैं। सॉल्युबिलिटी जब बढ़ जाती है उसकी तो स्किन भी उसमें प्रोवाइड कर देने लगती है। तो सिलेंडर्स जो हम ले जाती हैं तो वो अंदर का प्रेशर बढ़ा देती हैं, एक्शन विद रिएक्शन करेंगे, क्योंकि नीचे आओगे तो वो प्रेशर बहुत ज़्यादा एग्जर्ट करने लगता है, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है उसकी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अंदर इफेक्ट स्किन पे भी करने लगती हैं। तो रिलीज इज डिजॉल्व्ड गैस एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ नाइट्रोजन इन दी ब्लड, ठीक है। तो उसमें नाइट्रोजन गैस उसमें बना दी जाती है, जिससे क्या करता है, दिस ब्लॉक्स कैपिलरीज एंड क्रिएट्स अ मेडिकल कंडीशन क्रिएट करते हैं, उसको कहते हैं बैंड्स। जो ब्लॉक कैपिलरीज होती है ना, ब्लॉक कैपिलरीज वो क्रिएट कर देती हैं मेडिकल कंडीशन उसको कहते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा पेनफुल होती हैं। तो जो हम सिलेंडर्स लेके जाते हैं ना, तो वो हीलियम होता है 11.7 मतलब 12%, और नाइट्रोजन होता है 56%, ऑक्सीजन होता है हमारा 32%, ठीक है। ये होता है, ये हाई एल्टीट्यूड पे क्या हो जाता है हमारा नाइट्रोजन गैस का होता है उसमें बबल्स बनाने में, ठीक है, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन उसके देने के लिए, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, ठीक है, क्योंकि ये सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं, ठीक है। तो वेपर प्रेशर की बात करते हैं, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या होता है, जो प्रेशर हमारा लग रहा है ना। फिर आगे बात करेंगे दो इम्पोर्टेंट, हेनरीज लॉ और हेनरीज डाल्टन्स एंड, और दूसरे लॉ है हमारे रॉल्स लॉ, इसके बारे में बात करते हैं। थैंक यू।